एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार की वापसी होने के संकेत मिल रहे हैं। हरीश रावत ने जीत का दावा किया है, बीजेपी विधायक ने हार मान ली है। सबसे पहले आपको बड़ी बातें बताते हैं उत्तराखंड विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ। हरीश रावत ने जीत का दावा किया है। जानकारी यह मिल रही है कि उन्हें 33 वोट मिले हैं। बीजेपी के गणेश जोशी जो विधायक हैं उन्होंने हार मानी है। बताया है कि बीजेपी को 28 वोट मिले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में नतीजों का ऐलान किया जाएगा, वहां से औपचारिक ऐलान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये पूरी प्रक्रिया आज उत्तराखंड विधानसभा में हुई। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि बीएसपी जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने और यूकेडी के विधायक कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। कांग्रेस की रेखा आर्या जो बागी हो गई थी उन्होंने बीजेपी के साथ मतदान किया है, और जो बीजेपी के बागी हैं उनके बारे में जानकारी यह मिल रही है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मतदान किया है। लेकिन हरीश रावत ने देवभूमि के देवी देवताओं को प्रणाम करके शुक्रिया जताया है। बीजेपी के गणेश जोशी ने कहा है कि आंकड़ों के खेल में हम हार गए। मैं आप सबके माध्यम से केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, सभी अपने तीर्थ स्थलों को प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। और कल के दिन की हम उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। जो अनिश्चय के बादल हैं उत्तराखंड के आकाश से वो छंट जाएंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि और है कि आज कांग्रेस के एक और विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पूर्व और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अंबिका सोनी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अंबिका जी, क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या हरीश रावत एक बार फिर सरकार बनाएंगे? अभी तक तो जो जानकारी मिल रही है वो इनफॉर्मल है। आप खुद जानती हैं कि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फाइनल काउंट आप बताएगा, लेकिन जो हमारे विधायक वोट देकर आए हैं उनके मुताबिक तो ये बिल्कुल लगता है कि प्रजातंत्र यहाँ विधानसभा में जीता है। आपकी जो जुडिशियल प्रणाली में वर्डिक्ट्स दिए गए थे यहाँ ऑनरेबल कोर्ट से, उनका सबने स्वागत किया है, ऐतिहासिक रहे हैं। अंबिका जी, लेकिन आप बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी की हार हुई है आज, ये जानकारी मिल रही है। के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए ये गलत रास्ता चुना है। आप प्रजातंत्र को कमजोर कर संविधान का उल्लंघन कर अपने आप को सत्ता में नहीं देख सकते। ये पहले दिन भी हमने ये कहा था, आज मैं इसको दोहरा रही हूँ। और 12 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर्मली रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे तब भी मैं यही कहूँगी। अंबिका जी, क्या हरीश रावत एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तराखंड के, अगर कल यही फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या बदले जाएंगे क्योंकि अपना घर बचाकर नहीं रख पाए वो? जब भी ये फैसला आएगा फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारी पार्टी की लीडरशिप जो भी फैसले करने होंगे करेंगे। लेकिन हरीश रावत की लीडरशिप में हमने ये लड़ा है और हरीश रावत चीफ मिनिस्टर थे, और अगर ये रिवर्स किया जाता है वो चीफ मिनिस्टर फिर से बनेंगे। और हमारा हाईकमान ने और जो करना होगा पार्टी को सुधारने के लिए वो हम जरूर करेंगे। अगर हमारे से कोई गलतियां हुई हैं उनको हम सुधारेंगे, लेकिन हमारी गलतियां बहुत छोटा है। अगर कोई सरकार केंद्र में बैठकर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगी, उत्तराखंड के लोगों ने अपने चुने हुए विधायकों के द्वारा ये सिद्ध किया है कि आप उत्तराखंड के वोटर की कीमत कम नहीं कर सकते। जी, लेकिन आपके मुताबिक क्या गलती रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसे आपको लगता है कि सुधारने की जरूरत है? देखिए, अब मैं तुरंत, अभी तो नतीजा फैसला ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं, 12 तारीख को होगा। जो हमें पता चल रहा है उस पर मैं इन सवालों के जवाब कैसे देने शुरू कर दूं? जब 12 तारीख तक आप इंतजार करेंगी। आज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रजातंत्र जीता है। मैं दाद देती हूँ कांग्रेस विधायकों को, पीडीएफ के विधायकों को, कि वो एकजुट रहे। भाजपा की सरकार ने बहुत सी लालच, अल्योरमेंट्स उनके सामने दिन प्रतिदिन रखे, डराने धमकाने की भी कोशिश की। एकजुट रहे सिवाय एक एमएलए के। बहुत शुक्रिया। किसी ने खरीद फरोख्त की होगी, मैंने कैरी करी है, तो फिर भाजपा पर उंगली उठती है ना। एक विधायक तो वही हमारा ले गए। जी हाँ, लेकिन एक उनके विधायक आपकी तरफ भी आया आज, उन्होंने आपके साथ वोट किया, कांग्रेस पार्टी के साथ वोट किया, ये जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव अंबिका सोनी, उनका ये कहना था कि
ये जो हरीश रावत हैं वो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन मोदी सरकार को उनका कहना था कि उन्होंने गलत तरीका अपनाया, केंद्र सरकार पर उनका सीधा निशाना और बीजेपी पर सीधा निशाना इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं प्रदीप जी। अंबिका सोनी सीधे फिलहाल केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और इस पूरे मामले में बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल किया भी। देखिए, 9 विधायक जो बागी विधायक थे कांग्रेस के, एक बार उनकी सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद बीजेपी का खेल खत्म हो गया था। उसके बाद उनकी जो उम्मीद थी सारी वो ये, जो सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़ते समय घोषणा की थी कि बहुत से उनके समर्थक जो कांग्रेस पार्टी में हैं, विधायक हैं, वो उनको तोड़कर ला सकते हैं। आज के मतदान से जितनी खबर आई उससे पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ। तो राज्य की पार्टी ने जो भूमिका निभाई वो तो अलग बात है। केंद्र सरकार का जिस तरह का हस्तक्षेप हुआ गवर्नर के जरिए और दूसरे तरीकों से, वो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। जो उसने अपनी छवि बनाई थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं और एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीकों से। कंचन, क्या केंद्र सरकार की और बीजेपी की छवि को धक्का लगेगा इससे? छवि को धक्का लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दल के छवि को धक्का लगेगा कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार पर यह प्रश्न जरूर आता है कि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात में आप विश्वास रखते हैं तो कोई भी सरकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो जैसे भी सरकार हो, अच्छी हो बुरी हो, वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करे। लेकिन मैं आज के वोट पर वापस आना चाहूंगा। ये वोट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, फिर भी मैं कहूंगा ये वोट गलत है। ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि केंद्र सरकार की जो छवि है और उनका जिस तरह का हस्तक्षेप रहा उस पर सवाल जरूर उठेंगे। अरविंद मोहन जी, फिर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को और ज्यादा भुनाएगी, इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएगी? निश्चित रूप से जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है बीजेपी का, वो जनता के भरोसे अगर कांग्रेस मुक्त होता है मुल्क तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जोड़ तोड़ से और सेंट्रल दखल से राज्यपालों के जरिए और कोर्ट और कचहरी के जरिए और अटॉर्नी जनरल के जरिए अगर सरकारें स्थिर की जाती हैं और कांग्रेस की सरकारें हटाई जाती हैं या कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाता है, तो ये मुहिम अपने आप में क्या नतीजा देती है उसका एक ये उदाहरण है। कहीं राज्य सरकार बदली भी है, लेकिन वहाँ बदलने की वजह कुछ और होंगी। इस तरह से सरकार बदलने का काम, कांग्रेस का अंदर झगड़ा था, झगड़ा वहीं शुरू हुआ है कि कांग्रेस अपने लोगों को नहीं संभाल सकी। लेकिन जिस तरह से आपने दखल दिया वो आपको उल्टा नुकसान कर गया। कांग्रेस को जो नुकसान होना था वो तो हुआ। आपके मुताबिक केंद्र सरकार की छवि को नुकसान हुआ है, जिस तरह का हस्तक्षेप केंद्र सरकार की तरफ से रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी अब इसी मुद्दे को आगे उठा रही है, क्योंकि अंबिका सोनी ने यही कहा कि केंद्र सरकार की जिस तरह की भूमिका रही उसको लेकर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि जो जानकारी हमें मिल रही है, उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा।